है, पतिव्रता है, वो भले ही राम से दूर होकर के लंका में आ गई हो, लेकिन सीता का शरीर तो लंका में है, लेकिन सीता का मन राम चरणों में है। जहां राम है वहीं मन है सीता का, और जहां व्यक्ति का मन होता है वहीं वोट देता है। क्यों भाई, तुम चाहे जहां लेके चले जाओ, बोलो भाई, तुम चाहे जहां वोट लेके चले जाओ, लेकिन मन पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बोलो, ये शरीर वोट देता है कि मन देता है? बोलो, मन देता है। तो सीता का मन राम के पास है, सीता का शरीर भले ही लंका में है, लेकिन मन तो राम के पास है, इसलिए वो राम का ही मत है, रावण तुम्हारा मत नहीं हो सकता है। रावण बोला, अच्छा हाँ। रावण ने कहा, कोई बात नहीं, अगर सीता राम की शक्ति है तो मेरे पास भी शक्ति है सुलोचना। बोलो, वो भी तपस्या कर रही है कि नहीं? अगर महान पतिव्रता सीता है तो रावण ने कहा महान पतिव्रता सुलोचना भी है, उसके पातिव्रत धर्म पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। नारद जी ने कहा, हाँ ये बात हम मान सकते हैं, ये बात हम मान सकते हैं, तो फिर हमें किस बात की चिंता? तो बोले, मान लीजिए सुलोचना एक सती के रूप में शक्ति है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास वीर। रावण ने कहा, अच्छा राम के पास कौन सा वीर है? नारद जी ने कहा, राम के पास ऐसा वीर है लक्ष्मण। जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते। जितने भी संसार में राक्षस हैं, लंका के राक्षस नहीं, संसार में जितने राक्षस हैं, एक ही वीर पर्याप्त है, वो लक्ष्मण राम के पास। रावण हंसने लगा। रावण बोला, नारद अगर तुम भविष्य जानते हो तो ईमानदारी से बताओ, मेरे पास मेघनाद ऐसा वीर है, जब लक्ष्मण मेघनाद के सामने आएगा तो प्रथम युद्ध में मेघनाद लक्ष्मण को ही धराशायी कर देगा। अच्छा बोलो, मेघनाद के पास शक्ति है कि नहीं? नहीं है ना? तुमने कहा हाँ है। जब पहला युद्ध हुआ और युद्ध के मैदान में लक्ष्मण मेघनाद से लड़ने गए, तो ईमानदारी से बताओ, प्रथम बार में मेघनाद ने लक्ष्मण को धराशायी किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। अब डर क्यों रहे हो? डरने की क्या जरूरत है? चिंता मत करो, डरने की आवश्यकता नहीं है, खुल के बोलो। आपने कहा हाँ सही बात है। बोलो, लक्ष्मण की जो शक्ति लगी थी और लक्ष्मण बेहोश रहे, राम जी रोए थे, ईमानदारी से बताओ वो किसकी शक्ति का प्रहार था? मेघनाद की शक्ति का प्रहार था। और ऐसी शक्ति मेघनाद ने दी थी लक्ष्मण के कि जितने बंदर थे सब भाग गए। बोले, जब मैं नहीं व्यक्ति गिर गया तो अब हम लोग क्या करें? सब भाग गए। हनुमान जी नहीं भागे। कौन नहीं भागे? हनुमान जी नहीं भागे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि और बंदर तो भाग गए, लेकिन आप क्यों नहीं भागे? हनुमान जी बोले, जो मौत से डरते हैं वो भाग गए, हम मौत से डरते ही नहीं। हम मौत से डरते ही नहीं तो हम क्यों भागे? कहा, फिर क्या करोगे? बोले, मैं अपने हाथों से लक्ष्मण को उठाऊंगा। फिर जीवंत दोगे? कहा, नहीं, मेरा अधिकार केवल इतना है कि जीवात्मा अगर सांसारिक गतिविधियों के माध्यम से बेहोश हो गया है तो संत का काम है कि उसको उठावे और जगावे। संत का काम क्या है? उसको उठावे और जगावे। अच्छा सही बताओ, हम आए हैं कवर्धा में, कबीर धाम कवर्धा में हम आए। बोलो, तुम सबको जगाने के लिए आए कि नहीं आए? आप कहो महाराज दिन में तो हम जगे ही रहे, रात में जगाओ घर घर जाके सबको, तब है बहादुरी। अब दिन में तो हम लोग जगे जगाए हैं, जगे जगाए को क्या जगाना? रात में आप कवर्धा का राउंड दें, वो घर घर में कुंडी बजाएं, जागो जागो जागो, जगाने आए हैं, जागो जागो। और पूरे कवर्धा में ईमानदारी से बताओ, हमें पागल खाने में सुबह भेज दिया जाएगा कि नहीं भेज दिया जाएगा? आगरा के सीधे पागल खाने में हमारे चेले ही कहेंगे, गुरुजी को ले जाओ, नहीं तो सबकी नींद हराम हो जाएगी। क्योंकि रात भर जागते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, जागो 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 जागो। प्यारे, ये जागने की बात नहीं कि रात्रि चर्या में सबको नींद आती है। रात्रि बोलो नींद के लिए है कि नहीं?
और दिन किसके लिए है? जागने के लिए है, काम करने के लिए है। रात्रि किसके लिए बनाई है? सोने के लिए बनाई है, विश्राम के लिए बनाई। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं मोह निशा सब सोवनहारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। बोलो मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? मोह की रात्रि का संबंध इस रात्रि से नहीं है जो तुम रोज प्रतिदिन रात्रि में विश्राम करते हो, जो रात्रिचर्या के रूप में रात्रि का अनुभव तुम करते हो। इस रात्रि से मोह रात्रि का कोई लेना देना नहीं। मोह की रात्रि में व्यक्ति दिन में भी अंधा होता है कि नहीं होता? उसे दिखाई नहीं देता। दिन में 12 बजे सूर्य के प्रखर प्रकाश में भी अगर मोह का चश्मा किसी की आंखों पर लग जाए तो बोलो दिन में 12 बजे सूर्य के प्रकाश में भी उसे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मोह में व्यक्ति मोहांध हो जाता है। तो मोह निशा, मोह की रात्रि में संसार सो रहा है। लेकिन याद रखना, शास्त्र कहता है कि हम संतों को भेज रहे हैं, हमारी वाणी संतों के द्वारा प्रसारित होगी और संत अपने उपदेश के माध्यम से मोह निशा को दूर करेंगे और तुम्हें जगा देंगे। उपदेश के माध्यम से तुम सदा सदा के लिए मोह की रात्रि से दूर हो जाओगे। और बोलो मोह की रात्रि से हम दूर कर रहे हैं उपदेश के माध्यम से कि नहीं? यह है जगाने का अर्थ है। इसलिए संत जगाने के लिए आए हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि हनुमान जी ने कहा कि मैं तो उठाऊंगा, और फिर क्या करोगे आप? बोले उठाऊंगा, कोशिश करूंगा, जगाऊंगा। अगर नहीं जगे लक्ष्मण तो हनुमान जी ने कहा तो परमात्मा की गोद में पहुंचा दूंगा। किसकी गोद में? परमात्मा की गोद में पहुंचा दूंगा। अच्छा बोलो महात्मा यही करते हैं कि नहीं करते हैं? तुम्हें मोह की रात्रि से दूर करते हैं और जगाते हैं, और जगा के तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? परमात्मा तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बोलो मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण थे लंका के सम्रांगण में, उठाया किसने था? जल्दी बोलो, किसने उठाया? हनुमान जी ने उठाया, और उठा करके हनुमान जी ले गए, भगवान राम की गोद में लिटा दिया। बोले किसकी गोद में लिटाया? भगवान की गोद में लिटाया। और जैसे ही लक्ष्मण जी भगवान की गोद में लेटे, आहा, भगवान ने लक्ष्मण की उस दशा को देखा तो आंसू आ गए। हनुमान जी ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, पहले ये बताएं। कहा इसलिए रो रहा हूं कि मेरा भाई आज बेहोश पड़ा है। लक्ष्मण बेहोश पड़ा है। अरे तो पड़ा है तो होश में आ जाएगा, आप रो क्यों रहे हैं? विभीषण जी ने कहा कि एक ही उपाय है होश का। क्या? क्योंकि मेघनाथ के द्वारा शक्तिबाण लगा है। किसके द्वारा? मेघनाथ के द्वारा। और हे प्रभु, इस शक्ति में ये तागे थे कि शक्ति का निदान अगर हो सकता है तो केवल एक ही विकल्प है, वो है सुखैन वैद्य। वो क्या है? सुखैन वैद्य। एक बात आपको बतावें, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो अच्छा इलाज तो करते हैं, लेकिन कहते हैं कि दवा भी मेरे ही पास मिलेगी, कवर्धा में और रायपुर में भी नहीं मिलेगी। केवल वो दवा का डोज मेरे पास ही होगा, वही लोगे तभी तुम्हारा मरीज ठीक होगा, वरना कोई उपाय पता नहीं कौन सी दवाई रखे रहते हैं। क्यों? ऐसे डॉक्टर हैं ना जो कहते हैं कि मेरे पास है वही लो, मेरा बगल में मेडिकल स्टोर है उससे लो, बाकी तुम्हें रायपुर में भी दवा नहीं मिलेगी। तुम दिल्ली चले जाओ, बंबई चले जाओ, तुमको दवा मिलने वाली नहीं है। वो बगल में मेरा मेडिकल स्टोर है, उसी पर दवा मिलेगी। तो विभीषण जी बोले महाराज बात यह है कि लंका की शक्ति लगी है, और दवा भी, डॉक्टर और दवा ये दोनों लंकई में हैं और कहीं नहीं। भगवान ने कहा अच्छा सही बताओ, सबसे बड़े वैद्य हनुमान जी हैं कि नहीं? सबसे बड़े वैद्य कौन है? नासे रोग हरे सब पीड़ा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीड़ा। सब पीड़ा का मतलब है जितने प्रकार की पीड़ाएं हैं, बोलो उनको हरने की क्षमता किसमें है? हनुमान जी में। और बोलो हनुमान जी जैसा वैद्य वहीं है कि नहीं? हनुमान जी जैसा वैद्य कौन है कोई दूसरा? है ही नहीं कोई दूसरा। लेकिन आज हनुमान जैसा वैद्य बिल्कुल राम जी के सामने है। और हनुमान जैसे वैद्य ने ही उठाया है मरीज को। बोलो उठाया कि नहीं? और सुन लो, वैद्य भी दवा से उपचार करता है, लेकिन जब दवा काम नहीं करती तो कहता है परमात्मा जाने। क्यों भैया? फिर वो क्या कहता है वैद्य? अब परमात्मा जाने। तो हनुमान जी जैसा वैद्य लक्ष्मण रूपी मरीज को लाया और परमात्मा जैसे अस्तित्व की गोद में डाल दिया। बोलो राम जी की गोद में डाला कि नहीं डाला? तो वहां वैद्य भी है, वैद्य की दवा भी हाथ में है, लेकिन परमात्मा भी वही है, क्योंकि दुआ के रूप में। लेकिन आज दवा भी फैल, दुआ भी फैल। बोलो फैल है कि नहीं? क्योंकि दवा ये कह रही है कि रो मत, रो मत, लेकिन दुआ कह रही है कि मैं भी असमर्थ हूं। क्यों भाई? मेरो सब पुरुषार्थ